हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और बच्चे, जैसे कि अभी सीबीएसई ने आपको आपकी डेट शीट भी अनाउंस कर दी है, तो आप सभी लोग लग जाइए। और आपको जो बताया गया था कि वीडियोज आपको क्यों अल्टरनेट डेज में मिले गए, उसका एक रीजन ये था कि जैसे सर ने भी आपको बता दिया था कि कैमरे की प्रॉब्लम थी। तो अब आपको फिर से सारी वीडियो फिर से मिलेंगे, जल्दी जल्दी आ रहे होंगे सारी वीडियो। तो बस आप जुड़ जाइए और मेहनत करिए ताकि एक अच्छा स्कोर कर सकें। आप डेट शीट में जो भी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। मैथ का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। तो बच्चों, हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा जो अभी तक दे रखा है, पार्ट नंबर 3 तक दे रखा है। इससे पहले इंटीग्रल हमने खत्म कर ही दिया है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन वो भी हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने खत्म कर रखी है। वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है आपका सेक्शन फार्मूला। इससे पहले वेक्टर की जो भी इंट्रोडक्शन थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारी खत्म कर रखी है। आई होप आपने सारे अच्छे से मजे से देखे होंगे। और बच्चों, जैसा कि आपसे बताया जा रहा है कि शुरू से सारी चीजें देखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो वो तभी आएगी जब आप रैंडमली किसी पर्टिकुलर पार्ट पे चले जाते हो। तो बच्चों, जो आज पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप वेक्टर क्या है वो सब जानते होंगे, मैग्नीट्यूड निकालना भी जानते होंगे, डायरेक्शन सब कुछ जानते हो। किसी भी पर्टिकुलर चीज की अगर आज बात होगी तो एक्सरसाइज जो उठेगी आपकी 10.2, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन 10.2 के भी करा रखे हैं। तो आज जो क्वेश्चन होंगे बच्चे सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलो, जो आज क्या करना है, कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और आप भी लिख लीजिए सेक्शन फार्मूला। नाम सुनते ही आपको अंदर से फील आ जाना चाहिए कि आपने ऑलरेडी जैसे 10th में इस नाम को सुन रखा है, वहां भी जैसे आपने पढ़ा था बिल्कुल 2D से रिलेट करते हुए आज भी हम लोग इसको करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला में आपको क्या होगा, कोई दो पॉइंट दिए जाएंगे इस तरह से, मान लो एक ये पॉइंट ए अगर है, दूसरा पॉइंट बी हम इसे मान लें। उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे, या फिर हो सकता है पॉइंट के फॉर्म में ही आपको ए और बी गिवन हो, ठीक है। तो सपोज कर लो ये आपको कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर ए मान लिया, ठीक है। ऐसे पॉइंट बी का हमने ओ के रेस्पेक्ट में, ये आपका ओ है बच्चे, ओ के रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का क्या हमने मान रखा है, बी मान रखा है। अब हमें कोई एक ऐसा बताना होगा वेक्टर जो ए बी को ज्वाइन करने पे जो बना है वेक्टर, उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो क्या है, एम रेशियो एन। एक आपको रेशियो भी गिवन होगा। क्लास 10th में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, जहां पे आप क्या पढ़ते थे, इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ते थे। उसी पर बेस आपने क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ा था। तो लगभग आपका कुछ ऐसा ही यहां भी होने वाला है। तो सपोज कर लो ये पॉइंट कोई है आर, हमने इसका नाम दिया बच्चे। ये आर पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने पे जो भी बना है उसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो उस आर पॉइंट की वैल्यू निकालनी होगी, पोजीशन वेक्टर उसका हमें निकालना होगा, ठीक है। तो चलो हमें कैसे करना होगा, हमने क्या किया, इसको हमने ज्वाइन कर लिया आर को ओ से। तो आपको एक्चुअल ओ आर वेक्टर पता करना है। आपको क्या पता करना होगा बच्चे, ओ आर वेक्टर पता करना होगा, ठीक है। तो वहां पे देखो हमने कैसे पढ़ा था, यहां पे कैसे करना है, लगभग सिमिलर है। यहां पे आपको बताया गया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी आपको रेशियो दिया जाता है, जिस तरफ जो रेशियो लिखा उसका उस तरफ नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि यहां पर हमें एम मिला है, तो एम का मल्टीप्लाई किस तरफ करना होगा बच्चे, वेक्टर बी के पोजिशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। एन जो आपको रेशियो में दिया होगा उसको दूसरी तरफ जो वेक्टर बनेगा यानी ए के पोजीशन वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपका वेक्टर ओ आर आ रहा होगा। तो वेक्टर ओ आर किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आप डिवाइड में क्या रख लो, जो रेशियो गिवन है उसका सम करके रख लो, एम प्लस एन, ऊपर एम ऊपर एन, ठीक है। फिर से दिखाता हूं कैसे मैं भर रहा हूं, एम एन एम एन, जैसे मैंने भरा आप भी वैसे ही भरिएगा, ठीक है। क्लियर है बात को। अब मैंने जैसे कहा रेशियो में अगर एम है तो उसका मल्टीप्लाई किस तरफ करना होगा, उसके दूसरी तरफ वाले वेक्टर के। तो वेक्टर उस तरफ कौन है बच्चे, बी है पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। तो आप एम का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी के साथ कर रहे होंगे, प्लस ऊपर भी नीचे भी, एम एन पहले भरे, प्लस लगा लिया। अब m का मल्टीप्लाई इस तरफ देखो, m लिखा किस तरफ है, a की तरफ, तो वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, दूसरी तरफ उसका मल्टीप्लाई करो, तो b के साथ कर दिया। n है, इसका मल्टीप्लाई हमने एरो से दिखाया किस तरफ करना है, a के पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर a से करना होगा। तो आपको क्या मिला, ये मिल गया।
और सिंपल जो इसको आप जैसे देख रहे हैं यही आपका एक सिंपल सा फार्मूला है। अब इस पर भी जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको देख रहे होंगे, तो आप बस ये सेक्शन फार्मूला किसी तरह से याद कर लो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन फिर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलो देखा जाए फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी। इसको बच्चे याद जरूर कर लेना। अभी तक जो हमने पॉइंट आपका लिखा है ये बच्चे कौन सा डिवीजन है, आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। तो इस तरह से जब नेचर का पॉइंट होगा तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। कौन सा होता है डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन। अगर ही पॉइंट आर आपका कहीं बाहर होता, ए बी को ज्वाइन करके आगे बढ़ाने पे कहीं मिल रहा होता तो पॉइंट बाहर होता, उस केस में अगर ओआर निकाल रहे होते तो एक्सटर्नल डिवीजन होता। बच्चों इसका प्रूफ आपकी एनसीईआरटी में दिया है, बट प्रूफ वगैरह ऐसी चीजें नहीं आ रही होती है और प्रूफ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कॉन्सेप्ट को समझने में। तो सिंपल सा आपको फार्मूला यूज करना है और उसी पर बेस क्या करना होगा, एप्लीकेशन दिया जाएगा, यानी कोई क्वेश्चन होगा तो सिंपल फार्मूले पर ही बेस आपको रहना है, बहुत ज्यादा नहीं। वैसे करने के लिए आप कर सकते हो, आपको ये सोचना होगा कि ए आर एक वेक्टर है बच्चे और दूसरा क्या है आर बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या है कोलिनियर है, बिल्कुल कोलिनियर कहेंगे आप इसे, पैरेलल वेक्टर है, आप जानते हो क्या है कोलिनियर। ठीक है, तो ए आर का कुछ टाइम्स आर बी के कुछ टाइम के इक्वल हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा है, उसमें लिखा होगा आगे ऐसे वाई करके, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपको सोचना। अगर मैं कह रहा हूं ए आर तो आप ए आर को क्या लिख रहे होंगे, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिख रहे होंगे इस तरह से। तो वो वहां पे जो लिखा है वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं आपको उस तरह से है कि आपको प्रूफ आना चाहिए, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूं वहां पे किस तरह से मल्टीप्लाई करके दिया गया है वो आप चीजें करिएगा। वहां से फिर क्या करेंगे, आप किसी तरह से वेक्टर आर एक साथ कर लीजिए, वेक्टर आर के साथ में एम प्लस एन आ रहा होगा, बाकी ये मल्टीप्लाई होगा, आर की वैल्यू जब निकालोगे तो इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, बट मैंने आपको बताया जितना उतने से काम रखिए, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब इस पर भी एक क्वेश्चन है कि हाँ दूसरी बात हम कर रहे हैं, तो ये इस तरह का पॉइंट अगर है तो ये इंटरनल डिवीजन होता है, अगर इसके बाहर पॉइंट लिया जाएगा तो बच्चे एक्सटर्नल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल। इंटरनल में प्लस का यूज करो, इंटरनल में प्लस का यूज करो, एक्सटर्नल में माइनस का यूज करो। तो अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन के केस में होता, पूरा ही लिख देते हैं, तो उस केस में वेक्टर ओ आर जो आपका होता, बीच में यहां पे प्लस दिख रहा, वहीं पे आप माइनस लगाना शुरू कर देते। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाता। तो यहां पे फिर लिख ही लो दूसरे वाले को भी, पहले में जो लिखा है, मतलब कौन सा डिवीजन है बच्चे, इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, ये आपका हो गया इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन क्या, एक्सटर्नल डिवीजन, आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो चुका है। तो इस पर बेस एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी से ही उठा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 दिया है, लिख रखा है उसने, कंसीडर 2 पॉइंट पी एन क्यू, ओपी आपको गिवन है, यानी 2 पॉइंट्स अगर पी और क्यू कंसीडर करोगे बच्चे तो पी का पोजीशन वेक्टर ही तो हुआ ओपी। ठीक है, मतलब इस तरह से एक पी पॉइंट हमें गिवन है, अगर आप फिगर से देखना चाहो, उसने ओपी कहा, तो यानी ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने पे क्या बनेगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ओपी आपको मिल गया, जो कि इसके इक्वल है। उसकी वैल्यू भी गिवन है 3 वेक्टर ए माइनस, ये किसी फॉर्मेट में हो सकता है, आई जे के टर्म्स में भी हो सकता है, तैयार रहें उस बात के लिए भी। ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे ए प्लस बी, यानी दूसरा पॉइंट अगर बी है कहीं इधर होगा, तो हमने इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब उसने बोला है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर, एक कोई आर पॉइंट रहा होगा, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है। जिस तरह से हमें गिवन है उसी तरह से लिखिए, पहले पी पॉइंट गिवन है फिर क्यू गिवन है, तो पी की तरफ रेशियो 2 लिखेंगे और इसकी तरफ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 2:1 आपको इस तरह से गिवन है, ये आर पॉइंट है, तो वेक्टर आपको आर का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ आर आपको किसी तरह से निकालना है। ध्यान क्या रखना है, जो रेशियो आपको गिवन है उसने पहले पी पॉइंट डिस्क्राइब किया फिर क्यू किया है, तो रेशियो 2:1 जो दिया है, 2 किसकी तरफ लिखेंगे, पी की तरफ, 1 किसकी तरफ, क्यू की तरफ। बस इस बात को अगर समझ गए तो आसान, ये रेशियो का सिंबल 2:1। तो अब जरा
आप समझो 2 का मल्टीप्लाई किस तरफ करेंगे, उल्टी साइड, यानी कि दूसरी तरफ करना होता था। 2 का मल्टीप्लाई वेक्टर जो Q बना, यानी Q का पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई किसकी तरफ करना होगा, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर की तरफ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, कब करना होगा ऐसा, दो केस उसने बोला। पहला क्या है, इंटरनल डिवीजन। तो पहले केस में जब इंटरनल डिवीजन बोल रहा है तब देखो क्या करना है, OR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, यानी कि OQ। आप प्रॉपर लिखिएगा, स्टेप मार्किंग है बच्चे। 1 का मल्टीप्लाई किसकी तरफ करना होगा, उल्टी साइड, यानी P के पोजीशन वेक्टर। तो आप क्या लिख रहे होंगे, OP अपॉन में क्या, उसी रेशियो का सम, यानी 2 + 1। इस तरह से फार्मूले लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब वैल्यू आपको बस उठा के रखना है, तो आपका OR वेक्टर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। अब कैलकुलेशन करनी, OQ क्या है, A + B है, प्लस 1 टाइम छोड़ देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई नहीं दिखा रहे हैं, और क्या 3A माइनस, क्योंकि P की वैल्यू यही तो है, 3A - 2B अपॉन में क्या, रेशियो का सम 2 + 1 कितना, 3। तो मैं 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2A हो जाएगा, इधर कितना 3A, 2A + 3A कितना 5A हो जाएगा, प्लस का 2B हो गया, माइनस का 2B, तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 0 लिखो, छोड़ दे रहे हैं, अपॉन में कितना 3। तो ये बच्चे आपका वेक्टर OR आ रहा है। कैलकुलेशन में अगर कोई इशू नहीं हुआ है तो इस तरह से ही आंसर आना चाहिए। एग्जाम्पल है दिया होगा 5A/3। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया है, एक्सटर्नल डिवीजन पूछा गया है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता तो उस केस में OR निकालना है। सेकंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं, यानी कि OR हमें कब निकालना होगा, जब एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, OR कब निकालना, जब एक्सटर्नल डिवीजन का केस होगा। मैं X लिख के छोड़ दे रहा हूँ। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हमें वेक्टर OR निकालना है जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। वही सारी बातें, वही सब कुछ उठाना है पूरे। काम क्या करना होगा, यहाँ पे जो साइन है उसको बदल देना होगा, किससे, माइनस से। तो आप क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ वेक्टर OQ माइनस OP, ठीक है, डिवाइड में क्या 2 - 1। ठीक है, इस तरह से मैंने फार्मूला लिखा। वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, वैल्यू रख के मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको दिखा दूं। चलो रख के देते हैं। तो आप क्या लिख रहे हैं, ट्वाइस ऑफ A + B माइनस 1 टाइम करना है, मतलब ना करने के बराबर हो गया। वैल्यू ही रखो सीधे, कितना 3A माइनस का 2B, डिवाइड करना होगा किससे, 2 - 1 कितनी वैल्यू लाता है, 1 लाता है, तो 1 से डिवाइड ना करना, छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो कितना आएगा, OR वेक्टर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 2A हो गया, प्लस का इधर माइनस का 3A, कितना देगा, माइनस का A दे रहा होगा। 2B हो गया, माइनस माइनस प्लस का भी हो गया, कितना 2B, फाइनली कितने भी 4B हो गया। इस तरह से हमें एक वेक्टर मिल, बच्चों जो ये हम लाइन बार की तरह खींच रहे हैं, आगे आपको भी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप लाइन खींच के भी वेक्टर का सिंबल जो आप एरो बनाते हो उसको कहीं पे आप लाइन खींच के भी छोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका OR वेक्टर दूसरा आया, किस केस में, जब आपका एक्सटर्नल डिवीजन है। मिलाते हैं जरा, यस -A + 4B, इसी को उसने ऐसे लिखा है 4B - A, वो लिखने का ढंग है, उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो या फिर ऊपर वाली की तरह से। तो इस तरह से एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए बच्चे। सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वेक्टर जो हमने यहाँ पे OP लिया है वो दूसरा हो सकता है, OQ वेक्टर दूसरा हो सकता है, IJK के टर्म्स में भी हो सकता है, या केवल पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है। यानी कि अगर IJK में ऐसे लिखा जाता है, कोई सपोज करो पॉइंट P लिखता और लिख देता 1 2 3 इस तरह से लिखता, तो मैं इसका पोजिशन वेक्टर कैसे बनाता, OP बनाता। क्या लिख रहा होता, 1 का मल्टीप्लाई फिर I में करो तो I हो जाता। ये मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी अगर पॉइंट होता है उससे आप वेक्टर कैसे फॉर्म करते हो, है ना। ये हम लोग लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में शायद बात कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई कमेंट नहीं ऐसा होना चाहिए। तो 1 के साथ क्या होगा, ओनली I, 2 के साथ क्या होगा, 2J हो जाएगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करो I का, इसमें J का, इसमें 3 का, सबको ऐड कर लो,
जिस साइन में हो उसी साइड में आ जाएगा। तो 2j मिल जाएगा प्लस कितना 3k मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चे हम लोग क्या निकाल लेंगे, किसी पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। अगर दूसरा पॉइंट आपको Q दिया जाता है इसी तरह से, उसमें भी i j का मल्टीप्लाई कर दो, i j के मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरे का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। दो पोजीशन वेक्टर i j के टर्म्स में आने के बाद हम लोग किसी भी तरह से एक्सटर्नल या इंटरनल डिवीजन लगा करके आंसर निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये आसान चीज है, कोई इसमें टफ नहीं है। अब दूसरा आर्टिकल यहां से उठाते हैं, मिड पॉइंट निकालना। बच्चों मिड पॉइंट अगर निकालना होगा तो ठीक जो m रेशियो n है वो ठीक बीच में हो जाएगा, यानी जितना m है उतना ही n हो जाएगा, है ना, बीच में होगा तो रेशियो 1:1 होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो, या फिर आप कह दो कि m की वैल्यू n के इक्वल होगा। और डिवीजन का नेचर कैसा होगा बच्चे, जब मिड पॉइंट होगा तो वो बीच में ही कहीं लाई करेगा, यानी कि इंटरनल डिवीजन होगा। तो बच्चे इंटरनल डिवीजन में आप क्या कर दो, m = n रख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे हर जगह m ही रख देता हूँ। नीचे कितना हो गया 2m हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, नीचे कितना हो जाएगा 2m मिल जाएगा। और ऊपर से बच्चे m और m कॉमन ले रहे होंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा फाइनली, m से m कैंसिल हो गया, कितना आ गया मिड पॉइंट। एक्सटर्नल डिवीजन को मैं यहां से हटा दूं तो मिड पॉइंट आपने निकाल लिया बच्चे किसी तरह से। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मिड पॉइंट का फार्मूला याद कर लें। कोई वेक्टर है OR, उससे वो किस तरह से डिवाइड कर रहा होगा, अगर मिड पॉइंट है R आपको ज्वाइन करने पे कोई A और B वेक्टर अगर बन रहे हो, यानी कि पॉइंट AB का अगर मिड पॉइंट कोई R रहा हो, उस केस में मिड पॉइंट का वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाई देगा, A + B, मैं ऑर्डर सही कर ले रहा हूं, वेक्टर A + वेक्टर B डिवाइड में कितना 2, ठीक है। तो इस तरह से मिड पॉइंट पर भी आप क्वेश्चन करना आप सीख जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पर बेस। चलो यहीं पे आप बदल सकते हो, इसी में से मिड पॉइंट निकाल सकते हो, या फिर दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज से उठा लेंगे, बट इतनी बड़ी बात नहीं, आप कर लोगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन बच्चे आपके नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आपको एक्सरसाइज में दिया होगा तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। क्या समझाना चाहता हूं बस वो सोचो। आपको दिया कहना कि सो दैट द पॉइंट्स A, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, 2i - j + k। दूसरा पॉइंट दिया है बच्चों, ये पॉइंट है i j के टर्म्स में लिखे हैं, इसका मतलब ये उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे होंगे। i - 3j माइनस का 5k एंड C आपको गिवन है 3i - 4j - 4k। इस तरह से दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। मान लो कोई ऐसे ट्रायंगल रहा होगा, किस ऑर्डर में हमें नहीं मालूम, हम अपना ऐसे ही बना लेते हैं, चलो हटा दो, राइट एंगल ही नहीं बनाते हैं, वो अपने आप नेचर वाइज आ ही जाएगा जो भी है। ये A वर्टेक्स हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। एक को अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 - 1 1, 2 - 1 1। B को क्या लिख सकते हो 1 - 3 - 5, C 3 - 4 - 4। बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखना, इसमें कोई डिस्टेंस फार्मूला लगा के मत प्रूव करना, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं प्रूव करना है ना, आप 11th में जो आपने पढ़ा था 3D में डिस्टेंस फार्मूला लगा के प्रूव करने लगो, उस तरह से नहीं करना। आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो एक्चुअल प्रोसेस को फॉलो करें। मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी क्वेश्चन करने को, आप कैसे करेंगे वो आपको देखना है। तो हमें क्या करना होगा, इन सारे पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर तो हमें मिल गया है। क्या एक्चुअली हम जब निकाल रहे होंगे BC वेक्टर, निकाल रहे होंगे AC वेक्टर, फिर क्या निकाल रहे होंगे CA वेक्टर, तो वेक्टर निकालने के बाद हमें लेंथ भी तो निकालनी पड़ेगी, AB लेंथ निकालनी पड़ेगी। वहां हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। जो वेक्टर है उसकी लेंथ निकालना मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो मैं वेक्टर अगर AB निकाल लूंगा तो AB की लेंथ निकालने का मतलब हो गया उस वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसी तरह से BC अगर वेक्टर पता चल जाए, और वेक्टर कैसे बनता है, अगर 2 पॉइंट्स हो तो हम वो भी पढ़ चुके हैं। ऑन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स देन वी गेट द वेक्टर
है ना। किस मेथड को यूज करते हो वो देखेंगे अभी। ऐसे BC जब वेक्टर मिल जाएगा तो वहां से हम VC का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड पढ़ा है वो भी, तो देखो कैसे काम करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेक्टर AB, और आपको बताया गया AB कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप OB माइनस OA लिख रहे होंगे, ठीक है। और O पॉइंट अभी हमने मेंशन नहीं किया, तो मान लो शायद इधर कहीं O रहा होगा ओरिजिन, आप इसको ज्वाइन ऐसे कर रहे होगे, यानी कि सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हमने ऐसे आपको दिखा दिए। अब तो कोई इशू नहीं है कि आप कैसे समझ पा रहे होंगे O कहाँ है। तो पॉइंट O का पोजीशन वेक्टर पता है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर पता है। अगर आपको AB निकालना है तो B के पोजीशन वेक्टर से A का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको AB वेक्टर पता चल जाएगा। ये हमारा इस तरह से काम होने वाला है। तो अब यहाँ पे बहुत जल्दी सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिएगा। आप प्रॉपरली एग्जाम में क्या करें, वेक्टर लिखेंगे इस तरह से, मैं एक दिखा दे रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे, पूरा वेक्टर OB लिखेंगे। एक्चुअली ABC के जो पॉइंट फॉर्म में गिवन है, इन्हीं को आप क्या लिख रहे होंगे सोल्यूशन में, OA वेक्टर ऐसे लिख रहे होंगे, OB वेक्टर ऐसे लिख रहे होंगे, फिर OC वेक्टर आप लिखेंगे, प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। तब जाके आपको ऐसे कुछ मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो स्टेप में आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब OB माइनस जब OA करोगे तो 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस का I मिल जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बचा का कितना, माइनस का 2J। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो माइनस के 3J से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, माइनस करना किसको, माइनस के J को, तो ये प्लस हो जाएगा, बचा कितना 2J माइनस में, ठीक है। आप 5K माइनस से माइनस करो K, तो हो जाएगा माइनस का ऐड हो जाएगा 6K हो जाएगा। ये हमने निकाला। अब आप क्या करो, AB की लेंथ निकालोगे, यानी वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालो। और जिनको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता वो प्रीवियस जाके लेक्चर सब देखें शुरू से, तभी सबको समझ में आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। तो जब वेक्टर AB निकालेंगे तो I J K के साथ जो लिखा होता उन्हीं का स्क्वायर करके आप ऐड करते हो और बाद में स्क्वायर रूट लेते हो। तो 1 के I के साथ क्या लिखा है, -1 का स्क्वायर +1, J के साथ लिखा -2 का स्क्वायर +4, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। कितना हो गया, 40 + 1 41 हो गया। तो रूट के अंदर 41 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही अभी लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे आप क्या करोगे, आपने साइड AB निकाल ली। अब देखो वेक्टर के अंदर ऐसे लिखा जाए या फिर मैं केवल AB लिख दूं। AB क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड ही तो AB है, तो मैंने AB निकाला। अब क्या करेंगे, आप BC लिख रहे होंगे, तो आप डायरेक्ट जल्दी से काम करने की कोशिश करिए। तो मैं BC लिखूं पहले वेक्टर, इसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, ठीक है। अच्छा, आप बहुत जल्दी से अगर करना चाहते तो देखो कैसे करते, सोचो जरा। AB वेक्टर मैंने कैसे निकाला था, मैंने x2 माइनस x1 किया, y2 माइनस y1 किया, z2 माइनस z1 किया। फिर क्या किया, उसका कंपोनेंट जो आ रहे हैं ij के साथ वही तो बैठते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1, इस तरह से तो ij के साथ बैठ रहे हैं। उससे जो वैल्यू है उन्हीं का स्क्वायर करके सम करते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट अगर करता, मैं बोल रहा होता किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर लो, जरूरी नहीं आप B से A करो या A से B करो, किसी ऑर्डर में कर लो। चलो यहीं से करो जैसे मैंने किया है। आप 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, मिलता 1 माइनस का स्क्वायर करते +1 आता, यानी ये आपको पॉइंट मिल गया। -3 से आप -1 करो तो माइनस का 2 मिलता, -2 का स्क्वायर +4, आप यहाँ पे पहुंच जाते। माइनस के 5 से सब्ट्रैक्ट करो 1, ऐड हो जाएगा, माइनस का 6 बनेगा, होल स्क्वायर करने पे कितना दे रहा होगा, प्लस का 36, ये बन जाएगा। तो आप ये चीज़ डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप मैथमेटिक्स अगर है उसके लिए ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी कंपटीशन के हिस्सेदार अगर हैं, आपने कोई फॉर्म भर रखा है, तो वहाँ पे ये अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं, बट अभी आपको पूरा डिटेल में दिखाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। BC आप कैसे निकालेंगे, मैं अगर डायरेक्ट आपको दिखाऊं तो BC वाले वेक्टर निकालना पड़ेगा। आप 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो गया 1, तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 2 हो गया, तो 2i आपको वेक्टर मिल रहा होगा। आगे क्या है, -4 -3 -1 हो जाएगा, -1j। नेक्स्ट क्या मिलेगा, -4 -5 प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का j मिल जाएगा। अब हमें निकालना होगा इस वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, इन्हीं ij के साथ जो लिखा है इनका क्या करना होगा, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालना होगा। 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1, 4 + 1 + 1, इसका मतलब हो गया रूट के अंदर में 6। तो आप ऐसे ही इसे लिखा रहने दो। 2 साइड लेंथ हमने पता कर ली, तीसरी और निकालनी, कौन सी है, AC। तो AC की भी निकाल लो लेंथ। तो पहले वेक्टर AC निकालोगे आप। वेक्टर AC क्या है, यानी कि हमने अगर AC लिखा है बच्चे,
अच्छा बी सी लिखा, सी से ए सब्ट्रैक्ट किया, तो ए सी में क्या करोगे, देखो पूरा ऐसे ही लिखना आप एग्जाम में, ओ सी माइनस क्या करेंगे आप, ओ ए लिखेंगे, और फिर सी से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। सी ये रहा, सी से ए, 3 से 2 गया 1, 1 के साथ आई डाल दो यानी कि आई आ गया। -4 माइनस माइनस हो गया प्लस, -4 + 1 होने के बाद माइनस का 3 मिलेगा, -3 हो जाएगा फिर जे के साथ। -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर नहीं, माइनस है तो दोनों मतलब ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 5 मिल जाएगा आपको, माइनस का 5 क्या के, ठीक है। अब हमें निकालना है एसी का मैग्नीट्यूड, तो आप यहाँ पे लिख दो एसी, लिखो वेक्टर एसी मैग्नीट्यूड, क्या करें आई जे के साथ जो लिखा उनका क्या करो, स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकाल लो। तो आई के साथ 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर 1 मिला, प्लस जे के साथ 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 9 + 1 10, 10 + 25 35 मिल गया, और रूट के अंदर है बच्चे, तो AC का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 25 हो गया। अब हमने सारी लेंथ निकालनी है, आप इसको ऐसे यहाँ पे देखो या फिर इस तरह से देख लो, ये हमने निकाला था कितना था, √41 था इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ थी √6, और इस वाली की लेंथ कितनी है, √35 है। अब हमें साइड पता चल चुकी हैं, तो हम क्या करते हैं, दो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो दो छोटी साइड हम ले रहे हैं, यानी कि ये ले लेते हैं AC और कौन सी, BC। तो मैं वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूं और वेक्टर AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूं, उनको सम करता हूं, तो कितना मिला, वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड है आपका √6, √6 का स्क्वायर प्लस का 6, AC का मैग्नीट्यूड है √35, स्क्वायर करो प्लस का 35, ऐड किया कितना आ गया, 41 आ गया, 41 आ गया। आप इसे लिख सकते हो √41, लेकिन रूट लगाओ तो फिर स्क्वायर भी तो लगाओ, है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसको निकालना किसी तरह से पहली वाली साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो वो क्या आ गया बच्चे, 41 है, वो वेक्टर AB का ही तो मैग्नीट्यूड है, तो यानी आप लिख सकते हो इक्वल टू वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यस, हमने प्रूव कर लिया, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर है। सो हियर जो पॉइंट हैं, पॉइंट्स A, B and C are the vertices of triangle, right angle triangle, vertices of a right angle triangle, of a right angle triangle, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों हमने प्रूव किया। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो कौन कौन सी हैं, कि आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर से आप क्या पता करेंगे, पोजीशन वेक्टर से आप पता कर लेंगे साइड्स, यानी साइड के वेक्टर पता करेंगे, साइड के वेक्टर पता होने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, उन्हीं साइड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जब आपको साइड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो कोई दो छोटी साइड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम करो, और तीसरी जो साइड रह गई है उसके स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा, अगर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं आया तो फिर वो प्रूव करने के लिए कहेगा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोला गया, इसका मतलब वो ऑलरेडी है, ऐसा उस नेचर का वो है, आपको बस उसे शो करना होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन छूटे हुए उनको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज बच्चे आपकी 10.2 थी, और जैसा कि आपको बताया जा रहा है काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू कर पा रहे हैं अपने लेक्चर्स को, क्योंकि कुछ इशू था, टेक्निकल इशू था, जो अब सॉल्व हो चुका है। डेट शीट काफ़ी आपको पता तो पहले चल चुका था 26 से, और मैथ का पेपर तो 7 जून को लगा रखा है, तो बहुत टाइम अपने पास है, बहुत अच्छे से करने के लिए टाइम मिल गया है। यानी कि जो क्राइटेरिया होना चाहिए अब स्कोर का वो बहुत 100% का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो क्वेश्चन रह गए बच्चे वो आपके हैं, उनको मैं डील करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हूबहू वही क्वेश्चन है जो हमने अभी एक्सरसाइज में, वैसा ही क्वेश्चन मिल गया जो एग्जाम्पल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। हाँ, यहाँ पे IJK के टर्म्स में जो बात कर रहे थे वैसे ही मिल गया है ना। तो P और Q दो हैं, हम उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, OP वेक्टर यानी आपको मिल गया,
अगर P का वो पोजीशन वेक्टर है बच्चे तो OP लिखेंगे, OP को क्या लिख रहे होंगे, I प्लस 2J माइनस के, नेक्स्ट क्या गिवन है, OQ गिवन है, Q का पोजीशन वेक्टर यानी OQ गिवन है, वो क्या है आपका माइनस I। मैं आपको बोल चुका हूँ सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको 2 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, यानी सेक्शन ए में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशियो फिर से 2:1 ही है, ठीक है। तो मैं 2 पार्ट में कर लेता हूँ स्क्रीन को, एक तरफ निकाल लेता हूँ इंटरनल डिवीजन के केस में, और दूसरी तरफ हम लोग कर रहे होंगे एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। डायरेक्ट अगर मैं वेक्टर OR लिख दूं यहाँ पे, तो आप नीचे क्या लिखते हो, रेशियो का सम करते हो, रेशियो कितना 2 है 1 है, आप ऊपर भी 2 लिखो 1 लिखो, जैसे मैं करूं वैसे ही आप भी करिए। यहाँ पे वेक्टर OR आप देखिएगा 2 1 2 1 मैंने ऐसे भर लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब आप क्या करें, पहले में रेशियो दिया गया है तो ये P के लिए इधर P की तरफ ये वाला लिखा होगा, लेकिन हमें करना क्या होगा, इसको इस तरह मल्टीप्लाई ना करें, 2 का मल्टीप्लाई आप इसके क्रॉस वाले दूसरी तरफ वाले वेक्टर के साथ करें, यानी Q के साथ करेंगे। तो आप ट्वाइस आप क्या लिख रहे होंगे, OQ लिख रहे होंगे, यहाँ पे OQ लिखो, उससे पहले उसकी वैल्यू रख दो, है ना। और ये इंटरनल डिवीजन तो यहाँ पे क्या रखना होता है, प्लस रखना होता है। इंटरनल डिवीजन में क्या रखते हैं, प्लस, एक्सटर्नल में क्या रखते हैं, माइनस, ठीक है। अब वैल्यू रख दो वेक्टर की, ट्वाइस ऑफ वेक्टर किसके साथ करना होगा, P की तरफ लिखा है तो मल्टीप्लाई Q वाले से करना है, यानी कि -I प्लस J प्लस K के साथ में। उधर क्या करना होगा, 1 का मल्टीप्लाई फिर P के साथ करो, यानी I प्लस 2J माइनस का K। बिल्कुल हूबहू वही कॉपी पेस्ट वहां भी कर दो, क्योंकि साइन से बस बदलता है फार्मूला और कुछ नहीं करना है। आप क्या लिख रहे होंगे, 2 के साथ -I प्लस J प्लस K, और 1 के साथ में क्या लिखना होगा, 1 के साथ 1 2 माइनस K, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ काम करना, कुछ माइनस प्लस से गलत हो तो अब आप समझदार हैं, कर लेंगे, ठीक है। जैसा मैंने डेटा लिखा उसके अकॉर्डिंग आंसर ला रहा हूँ। मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2I प्लस का 2J प्लस का 2K, 1 का करो तो I प्लस 2J माइनस का K, एंड डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, 2 + 1 यानी 3 मिल जाएगा। तो वेक्टर OR मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, I का टर्म -2J और ये 2I माइनस का 2I यानी कि माइनस का I ओनली, 2J यानी प्लस का 4J, 2K माइनस K यानी प्लस का K, और सबके डिवाइड में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। तो आप इस तरह से बस करके छोड़ देना एग्जाम में, आगे वो कुछ भी करें अलग अलग जाके 3 को डिवाइड करें मत करना आप, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो। अब दूसरी तरफ हमें क्या करना है, यहाँ भी वैसे ही करना है, चलो देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2I प्लस का 2J प्लस का 2K, -1 का मल्टीप्लाई करते ही बच्चे I लिखा होगा, देख लीजिए, P के साथ मल्टीप्लाई तो I होना चाहिए, है ना। -I माइनस 2J माइनस माइनस प्लस K, अपॉन में क्या 2 - 1 1 होगा, तो 1 को हम लिख नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, माइनस का 2I माइनस का I तो हो गया फाइनली माइनस का 3I, डिवाइड की लाइन भी हटाई दो, ठीक। -2I माइनस I कितना हो गया, माइनस का 3I, प्लस का 2J माइनस का 2J तो कैंसिल हो गया, चलो हट गया, 2K प्लस K प्लस का 3K, और डिवाइड में कितना 1 था तो उसे ऐसे ही हटा दिया हमने, OR वेक्टर आपका आ गया। एक बार इंटरनल डिवीजन, एक बार हमने एक्सटर्नल डिवीजन करके देख लिया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर इसी क्वेश्चन में वो आगे बढ़ के बात करता कि मिड पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट R मिड पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पूछा नहीं गया बट लिख दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछे, तो OR एज ए मिड पॉइंट के केस में क्या बिहेव करता, ठीक है। अगर मिड पॉइंट होता तो वेक्टर OR कितना आता, वो हम लोग ऐसे ही बस देख रहे हैं, पूछा नहीं गया, बार बार कह रहा हूँ आपसे।
तो हम क्या कर रहे होते हैं, वेक्टर P यानी कि OP प्लस OQ बाई 2 कर लेते हैं, दोनों के पोजीशन वेक्टर का सम करते डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो जरा देखो एडिट करना है, I से I को ऐड करना, प्लस का है माइनस का है तो 0 मिल गया, प्लस 2J है प्लस J है तो टोटल कितने हो गए 3J हो गया, ऐड करना है। अच्छा K यहाँ पे माइनस का है, K यहाँ पे प्लस का, तो वो भी कैंसिल हो गया, 0 बना, अपॉन में कितना 2 बना। तो फाइनली आपका इतना आंसर आ रहा है 3J अपॉन में 2। ये आपका मिड पॉइंट के केस में ऐसे आंसर आता। ठीक है, तो बस इस तरह की बात यहाँ पे हुई। आगे देखते हैं, ये सब कुछ आसान है, कुछ भी टफ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल या इंटरनल डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है, सेक्शन में 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो तैयार रहे, फार्मूला याद है तो आपके हाथ में ये आंसर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन और छूट गए हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 15 था। अच्छा उसने पूछा है 16 में मिड पॉइंट, ठीक है मिल गया क्वेश्चन, तो देख ही लो। 16 में 2 पॉइंट आपको दिए हैं। अच्छा P करके दे दिया है 2 3 4 और Q करके एक पॉइंट दिया है 4 1 2। तो अगर हम कहेंगे P के पोजीशन वेक्टर के बारे में तो आप कह रहे होगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, और Q का पोजीशन वेक्टर हो गया OQ कितना 4i प्लस j माइनस का 2k। ये आपके पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अब हमें तो ऐसा पॉइंट निकालना है जो मिड पॉइंट हो, उसका वेक्टर निकालना है। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या, मान लो कोई R पॉइंट रहा होगा तो पोजीशन वेक्टर OR क्या आएगा, दोनों का सम यानी OP प्लस OQ डिवाइड में कितना 2। OP कितना है 2i है प्लस 3j है प्लस 4k है प्लस 4i OQ की वैल्यू रख रहा हूं मैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन डिस्कस हो रहे बच्चे, इनको जरूर तैयार करें। डिवाइड बाय 2 भी कर लिया, i से i ऐड करो, डिवाइड बाय 2 अगर हो जा रहा है तो कर लो। 2i प्लस 4i यानी कि 6i, 3i प्लस j 3j प्लस j यानी 4j, 4k माइनस 2k यानी कि माइनस हट गया तो प्लस का 2k ओनली बच गया। डिवाइड में 2 है, यहाँ पे देखो ऊपर 2 से सभी डिवाइड किए जा सकते हैं तो मैं 2 यहाँ से डिवाइड कर ले रहा हूँ। 2 से इसे कैंसिल किया, कितना आया 3i, ये 2 से कैंसिल किया तो 4 यानी कि 2 बार, 2 से 2 यानी 1 बार। तो ये आपका मिड पॉइंट के केस में इस तरह से फार्मूला पोजीशन वेक्टर R का आ जाएगा अगर R कोई मिड पॉइंट हो। ठीक है, P और Q को ज्वाइन करने पे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने और डिस्कस कर लिया। ये सारे क्वेश्चन आसान है, बस मजे से पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। आगे देखें, 17 में छोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने 17 ये कराया था राइट एंगल ट्रायंगल वाला, इस तरह इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 17 है बच्चे। ठीक है, एग्जाम्पल 17 डू योर सेल्फ। क्या करना होगा 17 में, जो भी आपको आई जे के टर्म्स में दिए गए, यहाँ पे पॉइंट दिए थे तो आई जे के टर्म्स में ही तो लिखा है। ABC आपका मान लो ये A हो गया, B हो गया, दूसरा C, इसी तरह से है। वहाँ भी आपको पोजीशन वेक्टर ही बच्चों दी जा रहे हैं। आपको क्या करना होगा, सभी के वेक्टर निकालना है पोजीशन वेक्टर से। इसके बाद साइड के वेक्टर निकलेंगे, साइड के वेक्टर निकलने के बाद क्या करना होगा, आपको उन साइड का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। कोई 2 छोटी साइड आपको जब मिल जाएंगी, उन दोनों छोटी साइड के स्क्वायर करना, सम कर लेना। तीसरी जो साइड छूट गई उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, तब आप क्या कह रहे होंगे कि वो आपका क्या है, तब आपका वो बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और सो दैट लिखा है, इसका मतलब वो हूबहू ऐसा ही है, बस आपको प्रूव करके दिखाना है। 18 एग्जाम्पल। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल उसने गिवन है, एरो वगैरह जैसे लगाए वैसे ही लगाइएगा। ए से बी की ओर डायरेक्टेड है, बी से सी की ओर डायरेक्शन दे रखी है और ए से सी दे रखी है। अच्छा, तो अगर ये है तो हमारा एक वेक्टर ए से सी अगर हम जाते हैं बच्चे, अगर हम ए से सी की ओर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास 2 पाथ हैं। ए से सी सीधे सीधे चले जाओ, या फिर ए से बी जाओ फिर बी से सी जाओ। इसी को ट्रायंगल रूल भी हम लोग बोलते हैं, ए बी प्लस बी सी। मतलब आप ए से बी जाओ और बी से सी जाओ तो ए बी प्लस बी सी का जो रिजल्टेंट वो किसके बराबर होगा, इस वाले वेक्टर के बराबर होगा, जो इसकी वैल्यू कितनी है, ए सी है। ठीक है, अब हमें देखना है ऐसा कोई उसमें लिखा है ऑब्जेक्ट, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल। ए में क्या लिखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले वेक्टर को ए सी को उधर ले जाता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का ए सी मिल जाएगा। टर्म ट्रांसफर होकर जा रहा है, इधर क्या छूट गया 0, तो आप इसे 0 वेक्टर लिखें। ठीक है,
ठीक है, जीरो वेक्टर ही लिखेंगे। उधर क्या लिखा है, प्लस ए बी लिखा है, जो जैसा लिखा उसको पहले कॉपी पेस्ट कर लिया, बी सी लिखा, इन तीनों को मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या, इधर जीरो को मैं उस तरफ लिखना चाह रहा हूँ, यानी कि जीरो वेक्टर मैं इस साइड लिख रहा हूँ। आपका ए बी पहले लिख लिया जा रहा है, प्लस बी सी वैक्टर पहले लिख लिया जा रहा है। बच्चे जो माइनस ए सी है, आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर एम एन लिखा है, कभी वेक्टर एम एन लिखा है, तो आपने अगर एन एम करके लिख लिया, एन एम करके लिख लिया, आपने उसका फाइनल पॉइंट जो था उसको इनिशियल पॉइंट बना दिया, इनिशियल को फाइनल बना रहे हो, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ही बदल दी, तो फिर माइनस लगा लो। यानी कि किसी वेक्टर का माइनस करने से क्या होता है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, यानी कि लिखने का पैटर्न जो फाइनल था इनिशियल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ए सी वैक्टर है, अब वो क्या हो जाएगा, सी ए वैक्टर हो जाएगा, और माइनस का जो साइन हट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपका अब इस तरह से वो लिखा जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही तो लिखा है शायद, देखो जरा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए ट्रू हो गया। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये 18 था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल नहीं है। लिखा है ए एंड बी आर टू कॉलिनियर, ए एंड बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर मैंने आपको बताया था कि कॉलिनियर वेक्टर वो होते हैं, जैसे ये मैंने एक वेक्टर बनाया बच्चे, दूसरा वेक्टर ये बना दिया, तीसरा वेक्टर मैंने ऐसे कुछ भी बना दो ऐसे, बट ध्यान रखो किस सीक्वेंस में बना रहा हूँ। लो, मैंने ये वेक्टर ए लिखा, कंडीशन ये सारे पैरेलल हैं, मैंने वेक्टर बी लिखा, एक वेक्टर सी लिखा। तो अगर ये सारे कॉलिनियर हैं तो डायरेक्शन सबकी एक जैसी है। फर्क कहां पर है, अगर मैं कहूं कि वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर ए का जस्ट हाफ है, तो मैं वेक्टर बी को क्या कर दूं, ट्वाइस कर दूं, तो वेक्टर ए नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अप्रोच समझना बच्चे। वेक्टर सी को मैं कहूं कि वो वेक्टर बी का 3 गुना है, वेक्टर जो सी है वो वेक्टर बी का कितने गुना है, 3 गुना, मैंने ऐसे बोला। अच्छा, बस अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे देखना, ठीक है, जितना मैंने कहा उतना समझो। तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि अगर दो वेक्टर हैं, ये पैरेलल है यानी कॉलिनियर हो गए कि नहीं हो गए, डायरेक्शन अभी मत सोचना, कॉलिनियर वेक्टर हैं, पैरेलल हैं, कॉलिनियर वेक्टर तो हैं। तो यानी कि कोई ना कोई वेक्टर जो होता है अगर कॉलिनियर है, वो पहला वेक्टर दूसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कितने गुना है, आधा है, 1/3 है, 2/4 है, 3/4 है, इस तरह से वो मल्टीपल में कुछ ना कुछ वैल्यू ला रहा होता है। हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी की डायरेक्शन अलग है, तो हम क्या करें, बी को उल्टा करना पड़ेगा, तो यानी माइनस लगाना पड़ेगा। इसको आप अगर सही से देखें तो ये कुछ ऐसा लिखा है, वेक्टर ए प्लस 2b टाइम्स लिखा है, इक्वल टू 0 वेक्टर लिखा है। अगर इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा है, सी वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर, कुछ इस तरह से बच्चे लिखा जा रहा है। तो एक आपको बात समझ में आ रही है, अगर दो वेक्टर कॉलिनियर हैं तो किसी एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस तो किया जा सकता है, और जब एक्सप्रेस कर रहे होगे तो उसके साथ में कोई ना कोई मल्टीप्लाई वाला एक ऐसा नंबर आ रहा होगा, है ना, कोई कांस्टेंट आप उसे मान सकते हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे वेक्टर अगर कॉलिनियर है तो वो लिखे जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, कह रहा वेक्टर बी है, इसने पूछा कि विच ऑफ द, इनकरेक्ट पूछा बच्चे। अच्छा, उसमें देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा था कौन सा सही, ये पूछा था कौन सा गलत है। इसका मतलब हमें सारे ऑप्शन पे बात करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है वो देखो जरा। ऑप्शन बी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। अच्छा, तीसरे में क्या, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, दोनों सेम मेरे में तो लिखे हैं भाई, और ए बी माइनस बी सी प्लस सी है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 3 वेक्टर अगर हैं, देखो अगर मैं इनको दिखाऊं इस तरह से, ऐड करूं, तो इसकी अगर डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए हटा दूं, मैं वापस आ गया हूं बच्चे इस क्वेश्चन पे, तो मैं अगर ऐसे चलूं तभी टोटल सम 0 होता है। मतलब आप साइकिल पूरा कंप्लीट करो, यानी ए से बी जाइए बच्चे, और बी से सी जाइए, और सी से अगर ए चले जाओ आप, तो टोटल वेक्टर सम कितना मिला, 0 मिला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूरा 0 हो गया। ठीक है, कुछ चले ही नहीं आप ए से चले थे, ए से बी गए, बी से सी से ए आ गए, इसी डायरेक्शन में अगर चल रहे तो टोटल आपको क्या मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया, 0 आता है। अब आपको देखना है या तो ऐसा लिखा हो तो वो भी सही होगा, या फिर इस तरह का लिखा हो, हाँ वही तो मैंने रिजल्ट निकाला ही है ये, खैर, या फिर ऐसा लिखा हो, या फिर ऐसा लिखा हो। ये 3 आपके ऑप्शन हैं, किस तरह से मैच कर रहा है वो हमें देखना है। पहला तो हम बोल ही चुके हैं कि वो तो ट्रू है ना, यानी कि ये तो सही है। दूसरे पास उसने क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। अगर मैं इसको कहूँ सी ए को सी ए मत लिखो, ए सी लिखो, तो आपका कुछ ये वाला नहीं ऑप्शन आ जाएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो यही लिखा है, तो ये भी आपका ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है। तीसरे पे आते हैं बच्चों, मेरे में जो ऑप्शन बी है वही ऑप्शन सी लिखा हुआ है, ठीक है, जो ऑप्शन बी वही सी लिखा हुआ है। अच्छा, तीसरे में आते हैं, चौथे में आते हैं ए बी माइनस सी बी, ए बी माइनस का सी बी कह रहा है, सी बी, ए बी माइनस सी बी और सी ए। हाँ, अब सोचो, जो ये वाला है ए बी लिखा उसने, इसको सी बी लिख दिया, तो माइनस का सी बी लिखना पड़ेगा, सही है, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए, तो ये भी ट्रू हो गया। डी भी ट्रू हो रहा है, यहाँ पे तो चारों ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि जो मेरे ऑप्शन में लिखा रहा हूँ आपको क्या लिखा है, आप देख लेना कौन सा नहीं फॉलो हो रहा है। ए बी, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ अपने जो हमें पीडीएफ में दिख रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ट्रू मैंने बोल दिया, ये तो ट्रू है, ठीक है। दूसरा ये ए ऑप्शन था बच्चे, बी ऑप्शन क्या लिखा है वो दिखा रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, जो मुझे दिख रहे हैं उनको मैं लिख रहा हूँ, नेट से पीडीएफ उठाना ही गलत है। तीसरा सी ऑप्शन जो लिखा है बच्चे वो बिल्कुल हूबहू ए बी बी सी माइनस ए सी, यानी यही वाला ऑप्शन यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब सी में कोई दिक्कत है। डी में क्या लिखा वो देखो, ये लिखा हुआ है डी में, यही वाला, ये भी ट्रू था, यानी ये सारे ट्रू हो रहे हैं इस तरह से। तो फिर सी में क्या होगा, वही शायद मेरे हिसाब से गलत होगा, जो कि दोबारा लिख दिया। फिर भी इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट वैसे सारे इसके हिसाब से तो सारे सही आ रहे हैं, जो इसने लिखे, जो मुझे डेटा मिला उसके सारे सही आ रहे हैं। तो जो भी है उसको मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे या तो सी ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है, सी में ही कोई चीज़ होगी जो ऐसी होगी जो उसको ट्रू नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ए भी ट्रू हो रहा है, बी भी ट्रू हो रहा है, डी भी ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब सी वाला फिर गलत हो सकता है, ठीक है। चूँकि मेरे पास पीडीएफ है, केवल आंसर अभी नहीं है, तो आपके लिए चलो ये टास्क ही बन गया। आज सभी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो मुझे क्या बताएंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना बच्चों, ठीक है। इसका मुझे सभी लोग आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, कमेंट योर आंसर, ठीक है, क्लियर है, सभी लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे। अब आते हैं जो बात कर रहे थे 8 में। 8 में भी ऐसे मुझे देखना होगा। 8 के मैं पहले ऑप्शन लिख लूँ जो मुझे मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, बी वेक्टर है इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। दूसरा बी ऑप्शन है वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। सी में लिखा है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कंपोनेंट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। एंड डी में क्या लिखा है, बोथ वेक्टर ए हैव सेम डायरेक्शन but different magnitude, अब सारे जितने भी हैं इनमें ऑप्शन को आप एक एक रीड करके समझिएगा क्या कहना चाहता है। उसने बोला कि अगर दो ए और बी वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी की बात फॉलो हो रही कि नहीं, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो। मैं ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा हूँ, डी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सेम डायरेक्शन बी ए और सी की है, कॉलिनियर तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, ये सारे कॉलिनियर हैं। ए और सी कॉलिनियर वेक्टर मैंने ऑलरेडी ले रखे, सेम डायरेक्शन है, यानी कि बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैंने बताया कि जो ए है वो सी में मैग्नीट्यूड बाई छोटे बड़े हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, इसका तो कॉलिनियर है, इसका मतलब डी आपका ऑप्शन राइट है। ए और बी मैंने आपको कहा था कोई वेक्टर दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। बी वेक्टर ए के लैम्डा टाइम्स के इक्वल है,
लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप +1 रखो, -1 रखो, +2 रखो, 1/3 रखो, 1/2 रखो, √2 रखो, जो भी रखना रख दो। अगर आप इस तरफ से यहाँ से देखें तो वही ऑप्शन लगभग ये लिखा है, बस लैम्डा की वैल्यू अगर आप एक बार +1 ले लोगे तो +1 ये मिल जाएगा, -1 लोगे तो ये मिल जाएगा। यानी यहाँ से दो बातें हैं, A इक्वल टू बी वैक्टर है और A इक्वल टू माइनस का बी वैक्टर है, डायरेक्शन यानी अपोजिट है ये, और ये ठीक इक्वल वैक्टर है, तो ये भी कोलिनियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, डी ट्रू है, ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी ट्रू फिर नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई तो हमें टिक करना होगा। तो अगर सी ट्रू नहीं तो उसका रीजन भी जानो। कह रहा कंपोनेंट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। यस, मैंने आपको कोलिनियर पर बेस एक क्वेश्चन कराया था, जब मैंने आपको बताया था अगर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये होता है अगर कोलिनियर है दो वेक्टर। वेक्टर पहला कौन सा है, A1i प्लस B1i, A1i प्लस B1j प्लस C1k पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर A2i प्लस B2j प्लस C2k। अगर इस तरह से दो वेक्टर हों, अगर वो कैसे हैं, कोलिनियर है, तो उनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। सेम रेशियो में इसका तो प्रोपोर्शनल है, अगर सेम रेशियो में तो प्रोपोर्शनल हो गए। लेकिन ये क्या कह रहा है, सी में अगर कोलिनियर है तो उनके नहीं होते प्रोपोर्शनल कंपोनेंट्स, जो कि यही फॉल्स है इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे ये आपका पूरा एक्सरसाइज 10.2 फिनिश हो रही है। अच्छे कॉन्सेप्ट शायद खत्म हो रहे हैं। अगला आपको जल्दी मिलेगा जिसमें हम लोग 10.3 के कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात रख रहे होंगे, है ना। आपको बताएंगे किस तरह से डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आगे नेक्स्ट मिलेंगे। यहाँ तक आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, 26 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो ही रहा है, पता चल चुका है सभी को। मैथ का पेपर 7 जून को गया है, काफ़ी टाइम अपने पास है, सारी चीज़ें होंगी बच्चे, धैर्य रखिए, बस धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। PYQs भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन भी मिलेंगे। वन शॉट बाद में लाएंगे आपको, कुछ पेपर्स भी हम लोग यहाँ पे आपको देंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, उनका सोल्यूशन भी कराया जाएगा। बस मन लगा के पढ़िए, कॉपी पेन पेपर लेके ही बैठिएगा, क्योंकि जो चीज़ अगर दी जा रही है, अच्छे मन से दी जा रही, भागिएगा मत। क्योंकि मैं कमेंट भी रीड करता हूँ बच्चों आपके, उसमें होता है किसी बच्चे का सजेशन होता है कि आप जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ाइए। कोई बच्चा बोल देता है कि सर वन शॉट लाइए, कोई बच्चा अचानक से चैप्टर की डिमांड कर देता है। एक तरफ से सारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। अगर आपको मैथ समझ में आ रही तो ऐसे ही आने वाली, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। आप खुद सोचो कि मैंने इंटीग्रल को 24 पार्ट में कराया हुआ है, हर एक चीज़ डीप में जा रही है ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट आप पे भारी ना पड़े। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट मिलेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट में, अच्छे लेक्चर के साथ। आपका जो लेक्चर होगा नंबर 5 होगा। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।